What's up guys, क्या हाल चाल। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं बोरुटो एपिसोड नंबर 211 की। Yes, 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 yes. बट व्हाट इफ मैं कहूँ कि एपिसोड फिलर है? No, no, no. वेल गाइस, मैं मजाक कर रहा था। ये एपिसोड पिछले एपिसोड की तरह ट्रैश नहीं है, बहुत अच्छा है। गजब बेइज्जती है। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर लो। एंड क्यों ना आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, कितना मजा आएगा नहीं? नहीं। सच कहूँ तो ये एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है, इसलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें शिनोबीज के बहुत सारे डाटा एंड इन्फॉर्मेशन रखी होती है और उसी डाटा को कोई कॉपी करके चुरा रहा होता है। वेल वो होता है जिराया। वेल गाइस, क्या मैंने जिराया कहा? कोई बात नहीं, मेरे इमोशंस को समझ लो गाइस। एंड उसी चोरी हुए डाटा के बारे में कुछ बच्चे यहाँ पर बात कर रहे होते हैं हमेशा की तरह एक बर्गर शॉप में बैठकर। वो कह रहे होते हैं कि किसी ने इन्फॉर्मेशन चुराई है शिनोबीज की, जिसको डाटा कहते हैं। एंड पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, बट ये बहुत बड़ी चोरी है क्योंकि अभी तक वो चोर पकड़ा नहीं गया होता और इसीलिए सोच रहे होते हैं कि क्या होगा अगर वो चोर पकड़ा जाए। वेल यहाँ पर टीम 10 का तो कुछ अलग ही प्लान चल रहा होता है। वेल काशिंकोजी, जिसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है वो कौन है और उसने ये डाटा चुराया है। वेल यहाँ पर दूसरी तरफ चोचो कह रही होती है कि उससे हम अकेले में पकड़ लेंगे, कितना अच्छा होगा। देन वो कहती है कि इनोशिकाचो इज गोना पुट यू बिहाइंड बार्स। कुछ भी। वली नशिकाचो निकल जाते हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए और सबसे पहले उन्हें ढूंढना होता है उस चोर का हाइड आउट। एंड गेस व्हाट, काशिंकोजी का हाइड आउट ढूंढ लेती है चोचो अपने फर्स्ट ट्राई में ही। देन टीम 10 चल जाती है उस हाइड आउट में और ऊपर से सिकाडाई जब नीचे देखता है तो वो कहता है दिस इज द परफेक्ट लोकेशन, क्योंकि यहाँ से लीफ विलेज पूरी तरह से दिखता है। साथ ही उस जगह पर उन्हें ऐसे कुछ चीजें मिलती है जिसे देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर इंपोस्टर रहता ही होगा, क्योंकि उन्हें एक लीफ विलेज का ब्लूप्रिंट मिलता है जिसमें से लीफ विलेज के बाहर कैसे जाया जाए वो लिखा होता है। ओह, अभी इन्हें ब्लूप्रिंट तो मिल गया है और हाइड आउट भी मिल गया है, तो अभी इनमें कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी इन्हें इंपोस्टर भी मिल जाएगा, आई मीन काशिंकोजी। नहीं। एंड देखो, इनोजिन को समझ भी जाता है कि काशिंकोजी कहाँ पर छुपा है। वो कहता है गाइस देखो नीचे। क्या इनोजिन के पास जो आके है वो बैक्यूगन तो नहीं? नहीं भाई, कैसा हो सकता है ऐसा? और वैसे ये काशिंकोजी नहीं, ये काकाजी सेंसे थे जो कि यहाँ पर टहल रहे थे। सिकाडाई कहता है कि उस थीफ का हाइड आउट हमने ढूंढ निकाला है जहाँ पर हमें एक ब्लूप्रिंट मिला है लीफ विलेज का, जिसके थ्रू वो थीफ को लीफ विलेज के बाहर जाना है। एंड वो ये भी कहता है किसी के थ्रू हम उस थीफ को पकड़ सकते हैं क्योंकि वो कभी ना कभी तो अपने हाइड आउट पे आएगा ही। एंड काफी लोगों ने काशिंकोजी को डाटा चुराते हुए देख लिया था, इसलिए सबको पता है कि काशिंकोजी ने क्लोक पहना है। एंड शायद इसी से ही टीम 10 एंड काकाशी सेंसे काशिंकोजी को पकड़ सकते हैं। अब सिकाडाई की ये सब बातें सुनकर काकाशी कहता है कि यस बेटा, बाप पे ही गया है। वेल काशिंकोजी अपने हाइड आउट की तरफ जा रहा होता है, बट तभी से वो रास्ता चेंज कर लेता है, साउथ की तरफ जा रहा होता है। तभी सिकाडाई कहता है काकाशी सेंसे थे कि वो साउथ की तरफ जा रहा है। ऊपर से इनोजिन अपने पक्षी पर बैठकर उस काशिंकोजी पर नजर रख रहा होता है। बट जब उन्हें पता चलता है कि काशिंकोजी एक भीड़ वाले रास्ते में जा रहा है, अगर वो वहां पर चला गया तो वो उन्हें नहीं मिल पाएगा क्योंकि भीड़ में काशिंकोजी दिखेगा ही नहीं उन्हें। तभी चोचो और सिकाडाई बड़ी तेजी से भाग रहे होते काशिंकोजी को पकड़ने के लिए, इससे पहले वो भीड़ में जाए। लेकिन वो पकड़ नहीं पाते इतना भागने के बावजूद भी काशिंकोजी को, क्योंकि काशिंकोजी गायब हो जाता है। अब काशिंकोजी एक ही रास्ते से लीफ विलेज के बाहर जा सकता था जो कि है अंडरग्राउंड टनल्स। एंड काकाशी जोनिन्स को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है ताकि वो इस टनल्स के ऊपर पहरेदारी रख पाए। काकाशी देन कहता है कि उसके मूवमेंट्स को देखकर ये समझ में आता है कि वो बंदा बहुत स्किल्ड बंदा है। उसके बाद टीम 10 यहाँ पर मुंह देखते रह जाती है। उसके बाद वो एक जोनी को बुलाते हैं जो इस जगह पर निगरानी रखने वाला होता है। वो अपने और दोस्त को सामने बुलाता है। चोचो को लगता है कि अब हमें उसे पकड़ नहीं सकते, उस थीफ को अकेले ही। उसके बाद काकाशी सेंसे को न्यूज़ आती है कि जो एक टनल है वो डायरेक्टली थंडर ट्रेन के स्टेशन के पास से निकलती है, जहाँ से वो थीफ निकलकर सीधा थंडर ट्रेन के थ्रू लीफ विलेज से भाग सकता है। इसीलिए टीम 10 वहाँ पर थंडर ट्रेन के ऊपर जाती है काशिंकोजी को पकड़ने के लिए। तब काशिंकोजी भी उस ट्रेन में सफर कर रहा होता है, ऐसा सबको लगता है। उसके बाद हम देखते हैं सिकाडाई उसको शैडो बेस जिंजुत्सु से पकड़ लेता है एंड इनोजिन को आगे भेजता है उसे निकालने के लिए, मतलब उसे देखने के लिए। तभी वो गायब हो जाता है। मींस ये जो था
वो उसका शैडो क्लोन था, बट वो रियल बंदा है वो कहाँ है, ये सब सोच में पड़ जाते हैं। लीफ विलेज में एक जगह होती है जो कि म्यूजियम टाइप होती है, और वहाँ पर जो वॉर्स के जो सारे सामान है एंड जो सारी इन्फॉर्मेशन है लीफ विलेज की, साथ ही में जो पिछले शिनोबीज थे जो कि लेजेंडरी शिनोबीज थे वो अभी नहीं रहे, उनके सारा डाटा वहाँ पर स्टोर करके रखा गया था फिजिकली स्क्रोल्स में, और यही जगह पर काशिन कोजी जाता है। अब काशिन कोजी जिस स्क्रोल के लिए यहाँ पर आया था वो स्क्रोल तो यहाँ पर नहीं होता। फिर काकाशी का आवाज़ पीछे से आता है, देन वो कहता है कि तुम इसे ढूंढ रहे हो। देन काकाशी काशिन कोजी से कहता है कि तुम्हें भी पता था कि जो स्क्रोल से डाटा तुमने चुराया वो मतलब पूरा का पूरा डाटा नहीं, वो आधा ही डाटा है, एंड जो मेन डाटा है वो यहीं पर छुपा के रखा गया था स्क्रोल्स में, इसीलिए तुमने हमें ऐसा लगने दिया कि तुम वो डाटा चुरा कर लीफ विलेज से भाग रहे हो ताकि तुम यहाँ पर आके वो असली डाटा जो स्क्रोल में है वो चुरा सको। दिन काकाशी ये भी कहता है कि तुम्हें पूछने के लिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसलिए जल्दी से मेरे कस्टडी में आ जाओ। एंड वो ये भी कहता है कि आई एम गोइंग टू रिवील व्हाट्स अंडर द मास्क ऑफ योर्स। देन काकाशी कहता है कि तुम जिराया हो, जल्दी से बताओ। एंड काशिन कोजी दिन क्या कहेगा, वो तुम्हारा भाई है। कोई सेंस है इस बात की? बस गाइस मजाक था मजाक। देन एट लास्ट काकाशी पर्पल लाइटनिंग देता है काशिन कोजी को, बट काशिन कोजी तभी वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, एंड वो एक उसका शैडो क्लोन होता है। बाय द वे काशिन कोजी काकाशी के पीछे से आ जाता है, एंड देन काकाशी कहता है कि ही सो फास्ट। उसके बाद हम देखते हैं काशिन कोजी टोड स्मोक जुत्सु करता है, जिससे बहुत सारा स्मोक वहाँ पर हो जाता है, और उसी स्मोक के जरिए वो वहाँ से निकल पड़ता है। काकाशी कहता है कि उस जो अपोनेंट के पास बहुत सारे ऐसे ट्रिक है एंड बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है जो उसको अभी तक पता नहीं चले, बट वो अपोनेंट बहुत खतरनाक था। दिन काकाशी कहता है कि कट्टर अपोनेंट था यार। काशिन कोजी वहाँ से बचकर निकल जाता है और वो सोचने लगता है कि उसका और उस डाटा का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो बेवजह उस डाटा के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। एंड वो सोचने लगता है कि पता नहीं क्यों जिगेन ने अपना दूसरा अटैक क्यों नहीं किया कवाकी को वापस लाने के लिए। एंड देन वो सोचने लगता है कि शायद जिगेन ने अपने पिछले फाइट में बहुत सारा चक्रा गवा दिया था, इसके वजह से उसने वापस से अटैक नहीं किया होगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग सेंजू पार्क में टीम 10 बात कर रही होती है, साथ ही साथ वहाँ पर काकाशी सेंसे भी होता है। देन उसके बाद सिकाड़े काकाशी सेंसे के पास जाता है। काकाशी सेंसे कहता है कि सॉरी, क्योंकि जब काकाशी काशिन कोजी से लड़ रहा था उसने सिकाड़े को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था। देन वो कहते हैं कि एट द लास्ट वो चोर हमारे हाथ से निकल ही गया। उसके बाद सिकाड़े को काकाशी सेंसे कुछ कहना होता है। वो कहता है कि मेरे पास एक थियरी है, उसके बारे में आपको बताना है। एंड वो कहता है कि जो डाटा था जो वो चोर चुराने वाला था उसमें सारी की सारी पुराने शिनोबीज की इन्फॉर्मेशन थी, साथ साथ उनका डाटा था, ना कि नए शिनोबीज का जो अभी भी बन रहे हैं। देन उसके बाद वो कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो जो शिनोबी था वो उन्हीं शिनोबी में से एक था जो उस डाटा को चुराने आया था। काकाशी कुछ पल के लिए शॉक में हो जाता है और वो कहता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि यामानाके क्लैन की टीम को भी वो स्ट्रेंज चाकरा समझ में नहीं आया, मतलब वो चाकरा लीफ विलेज के अंदर के ही किसी का है जो कि उस डाटा को चुराने के लिए आया था। वेल ये कहकर सिकाड़े वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताना चाहा। उसके बाद काकाशी सेंसे भी उससे इम्प्रेस होते हैं कि बराबर है, ये तो शिकामारू का ही बेटा हो सकता है। इन द लास्ट सीन हम देखते हैं कि काशिन कोजी एट द लास्ट अमाडो के पास चला ही जाता है। अमाडो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा लीफ विलेज का काम हो गया। काशिन अमाडो से कहता है कि जिगेन रिचार्ज हो रहा है, वो अभी तक 10% ही रिचार्ज हो चुका है एंड हमारे पास ये एक ही अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद काशिन कोजी पूछता है कि बाकी के इनर कहाँ पे है। अमाडो दिन कहता है कि बाकी का इनर्स यहाँ पर है नहीं, इसलिए अब ये बेस्ट चांस है हमारे काम को अंजाम देने के लिए। एंड एट द लास्ट वो दोनों कहते हैं कि अगर हमारा प्लान कामयाब हुआ तो हम जल्दी ही जिगेन को मार देंगे। वेल यहाँ पर ही वीडियो खत्म हो जाती है। मुझे पता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे न तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड अगला एपिसोड से जो अगला एपिसोड है बोरुटो का 212, वहाँ से मांगा को अडेप्ट करने वाली है एनीमे। जो अगला एपिसोड आने वाला है वो होने वाला है बोरुटो चैप्टर 45। ओके।